ओके, डिविजिबिलिटी रूल। नाउ डिविजिबिलिटी बाई 2 क्या होता है? कोई संख्या 2 से कब डिवाइड होगी? ओके, डिविजिबिलिटी बाई 2 इज व्हेन, लिख जाना, व्हेन लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर इज 0, 2, 4, 6 और 8। देखो, कोई संख्या 2 से कब डिवाइड होगी? जब उसके आखिरी में 0 हो, 2 हो, या 4 या 6 या 8 हो, देन इट इज डिविजिबल बाई 2। अच्छा, डिविजिबिलिटी बाई 3 क्या होता है? हाँ, सम ऑफ ऑल डिजिट ऑफ द नंबर should be divisible by, नोट हो गया? अब कुछ क्वेश्चन कराता हूं सब बेस्ड, नोट कर लिया? तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 की डिविजिबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? हर डिजिट पर। और डिविजिबिलिटी ऑफ 2 डिपेंड करती है किस पर? लास्ट डिजिट पर। नोट हो गया? अच्छा, एक नंबर लिख रहा हूं, 43756 क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होगा? होगा? अच्छा, क्या 3 से डिवाइड होगा? 3 से होगा? अच्छा, होगा ना? अच्छा, ये बताओ, 537x42 हाउ मेनी वैल्यू ऑफ x आर पॉसिबल सो दैट दिस नंबर डिविजिबल बाई 2? बताओ, मेरा क्वेश्चन का आंसर दो। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ x आर पॉसिबल सो दैट दिस नंबर डिविजिबल बाई 2? 10 नंबर। आंसर सॉलिड दीजिए आप। मेरा क्वेश्चन था कि x के कितने मान संभव है कि संख्या 2 से डिवाइड हो जाए, तो कितने मान संभव आए? 10। भाई आप x का मान 0 भी रख सकते हो, क्योंकि यहां पर आखिरी में 0 आ गया ना। अब ये x कुछ भी हो सकता है, ये हो सकता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, राइट? अच्छा, मेरा अगला क्वेश्चन, x के कितने मान संभव है कि ये संख्या 3 से डिवाइड हो जाए? बताओ, हाउ मेनी वैल्यू ऑफ x आर पॉसिबल सो दैट दिस नंबर डिविजिबल बाई 3? नहीं, आंसर बताओ। मेरा क्वेश्चन है हाउ मेनी वैल्यूज? 4। ओके, अभी देखते हैं। देखो, आपने करना क्या है भाई, मैंने पूछा है 3 से डिवाइड होना है, तो व्हाट इज द हाउ मेनी वैल्यू ऑफ x आर पॉसिबल? देखो, 5 + 3 8, 8 + 7 15 + 4 19 + 2 21, दिस इज 21 + x। अच्छा, अब x के मान 0 रखो, 3 रखो, 6 रखो, 9 रखो, इन ऑल दीज 4 वैल्यू दिस नंबर डिविजिबल बाई कितना? 3। ओके, ये बात समझ सबको? अच्छा, देखो, लॉजिकल समझना टॉपिक को, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन क्वेश्चन में बहुत अच्छे से कराऊंगा आपको और सब में लगेगा ये इंपॉर्टेंट। देखो, 537x4y7। अच्छा, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x + y सो दैट दिस नंबर डिविजिबल बाई 3? करके दिखाओ। मेरा क्वेश्चन है x + y का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा कि ये संख्या 3 से डिवाइड हो जाए? मैक्सिमम वैल्यू। मेरा क्वेश्चन है x + y की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी ना? मैक्सिमम वैल्यू। देखो, कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, बस एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना? मैंने आंसर नहीं बताया, मुझे बनाया है क्वेश्चन। आप बताओ क्या आंसर आएगा? हाँ, दिस में बी पॉसिबल।
यार। अच्छा बताओ, जब कोई कंडीशन ना हो, जब कोई कंडीशन ना हो तो x प्लस वाई का मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी बताओ? जब कोई 18, भाई x और y सिंगल डिजिट नंबर है ना, x का मान रख दो 9, y का मान रख दो 9, 18 मैक्सिमम। अब कंडीशन क्या हो गई, 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो इनको जोड़ो, 15 प्लस 4 प्लस 7 26, यही तो होगा x प्लस वाई। अच्छा ध्यान देना, x प्लस वाई का अधिकतम मान ने क्या बताया था, 18 है ना, तो जरा 18 रख दो, 26 प्लस 18 कितना होगा 44। 44 से कितना पीछे करेंगे, 3 से डिवाइड हो जाएगा 42, मतलब x प्लस वाई का अधिकतम मान 16 हो सकता है। 16 प्लस 26 कर लो 42 आएगा, 3 से हो रहा है ना। अच्छा बताओ x प्लस वाई का मिनिमम मान क्या हो सकता है, बताओ जरा। 1, भाई 26 प्लस 1 27, अरे समझे? हाँ मैंने क्या बोला, जब कोई कंडीशन ना हो उस केस में x प्लस वाई, x अधिकतम क्या सिंगल डिजिट है ना, सिंगल डिजिट अधिकतम क्या हो सकती है 9, 18। तो मैंने वहां पे 18 रख के देखा ना, वो प्रैक्टिस होगी तो पता लग जाएगा आपको क्या करना चाहिए था। अरे समझे बात ये? अच्छा इसका और कहाँ का यूज होता है, आपको क्वेश्चन करने बैठे 1 2 7 2 0 अपॉन 12 इंटू 11, मान लेते हैं क्वेश्चन ऐसा आ गया। अब मैं इस डिविजिबिलिटी रूल का आगे बहुत यूज करने वाला हूं, कई क्वेश्चन नॉर्मल चलेंगे। देखो हम क्या करेंगे, पहले ये जो संख्या दी है ऊपर वाली, इसको इसके डिजिट को जोड़ लो, कितना आएगा 12। 12 में 3 है ना, इसका मतलब ये संख्या 3 से डिवाइड होगी, नहीं समझे बात? और यहां पर 11 12, 12 में 3 होता है एक, ठीक है, इसका मतलब इसका 3 इसके 3 से कट जाएगा, इसका मतलब आंसर में 3 नहीं आएगा। अरे समझे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? इसका मतलब हम वो ऑप्शन देखेंगे जिसमें 3 ना हो, समझे बात? तो ऑप्शन जैसे परसेंटेज हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, डीआई के कई क्वेश्चन हो गए, वो इस लॉजिक में चलते हैं, ध्यान रखना। 3 की डिविजिबिलिटी बहुत काम आती है आपको। देखो और अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए 12720 अपॉन 4 इंटू 11, ऊपर 3 है नीचे 3 नहीं है तो कटेगा नहीं, इसका मतलब इसके आंसर में 3 आएगा, तो वो आंसर ढूंढो जिसमें 3 है। समझ रहे हो? ये आगे सीखोगे आप शॉर्टकट कैसे लगाए जाते हैं, समझे बात? आगे बढ़े, चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूं और दूंगा आपको 10 मिनट आराम से, और केवल 2 और 3 की डिविजिबिलिटी 10 मिनट में आप सही नहीं कर पाओगे। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ x, y आर पॉसिबल so that 4 3 7 x 5 9 3 2 4 y divisible by both 3 and 2। क्वेश्चन मेरा हिंदी में बोल रहा हूं, x y के कितने युग्म संभव हैं कि ये संख्या 2 व 3 दोनों से विभाजित हो जाए, और ऑप्शन है 5 10 12 16 17। करो, एक ऑप्शन और देता हूं, WIP वर्क इन प्रोग्रेस। सबसे पहले तो आपको ध्यान क्या रखना है, देखो जो 2 की डिविजिबिलिटी होती है वो केवल आखिरी नंबर पे डिपेंड करती है, राइट? जानते हो बात? तो सोचो y के मान क्या क्या हो सकते हैं, 0 2 4 6 8, बस। अगर y इतना होगा तो 2 की डिविजिबिलिटी हो गई, अब हमें इससे मतलब नहीं है, ओके? अच्छा इनके डिजिट का सम कितना आ रहा है? अच्छा एक लाइन ड्रॉ कर दी मैंने, ये लाइन क्या शो करती है, इसके ऊपर से हमने डिविजिबिलिटी बाई 2 देख ली। अच्छा अब हम देखेंगे नीचे पे डिविजिबिलिटी बाई 3, ध्यान देना मैथमेटिकल मेथड है पूरा। इनके डिजिट का सम कितना आया? 37 आया ना, ये हो गया x प्लस वाई प्लस 37, राइट? ये तो आया होगा ना। अच्छा अब जब आप y का मान 0 तो ये सम हो गया 37 प्लस x, यहां पर रखा 2 तो हो गया 39 प्लस x, यहां रखा 4 तो हो गया 41 प्लस x, 43 प्लस x एंड 45 प्लस x। सबको ये बात समझ में आई? मैंने y को फिक्स कर दिया, y के मान निकाल लिए, y के मान यही होंगे तभी ये 2 से होगा। तो ध्यान रखना अगर 2 और 3 दोनों की डिविजिबिलिटी आ जाती है साथ में तो 2 को चेक करोगे, 2 केवल आखिरी को डिपेंड करेगा, पीछे क्या फर्क नहीं पड़ता 2 के लिए। अच्छा अब देखो,
अब हमारे 3 की डिविजिबिलिटी, 37 में क्या ऐड करें कि 3 से डिवाइड हो जाए? 2 और 5 और 8। टोटल वैल्यू, टोटल पेयर कितने हो गए? 2,0, 5,0 एंड 8,0। अरे समझे कितने पेयर आ गए? 3 पेयर आ गए। अच्छा यहां देखो 0, 3, 6, 9 नहीं हो सकता? कितने पेयर होंगे भाई? 0,2, 3,2, 6,2, 9,2। जरूर से लिखने की, समझने की बात है बस। अच्छा 41 प्लस एक्स, एक्स के मान क्या क्या हो सकते हैं? 1, 4, 7। कितने पेयर हो गए? 3। अच्छा 43 में कितने जोड़े? 2, 5, 8। कितने पेयर हो गए? 3। 45 में 0, 3, 6, 9 4। आंसर हो गया 17, ई ऑप्शन। समझे? ये मैथमेटिकल अप्रोच है इस क्वेश्चन की, नोट कर लो। ठीक है ना? तो आगे बढ़ते हैं। डिविजिबिलिटी बाई 4। देखो रूल होता है लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 4। ओके, देखो यार इसका मतलब क्या है? 4, 3, 7, 5, 9, 1, 2। क्या ये 4 से होगा? होगा। आखिरी में 12 है ना? अच्छा देखते इसका आंसर कौन नहीं पता है? 3, 2, 7, x 1 नहीं x 4। x के कितने मान संभव है कि दिस नंबर डिवाइड बाई 4? 5। और एक चीज ध्यान रखना, 4 की डिविजिबिलिटी में हमेशा 2 का अंतर आ जाता है। देखो यहां पर होगा 0, 2, 4, 6, 8, ये तो होगा। अगर यहां पर ऐसा होता 3, 2, 7, x 2 होता मान लेने, तो x का पहला मान होगा 1, फिर 3, 5, 7, 9। ये रूल होता है। जब हम 4 की डिविजिबिलिटी चेक करें तो हर बार सेकंड डिजिट पे 2 का अंतर आता है। इतना जरूरी नहीं है, बस ध्यान रखना कि ऐसा होता है। ठीक है, और आप चाहो तो बना भी सकते हो। अगर मैं कहता हूं 3, 2, 7, 1, 9 x 2 या x 6, x के मान कितने संभव होंगे? हमेशा 5 मान आएंगे, कंफर्म है वो बात। 1, 3, 5, समझ रहे हो क्या हो रहा है ये? अच्छा 3, 2, 7, 1 x y। अब बताओ x और y के मैक्सिमम मान, मैक्सिमम पॉसिबल क्या होगा मान x प्लस वाई का, सो दैट दिस नंबर डिविजल बाई 4। x प्लस वाई का अधिकतम मान क्या होगा कि संख्या 4 से डिवाइड हो जाए? $88, 96 ले रहे हो तुम लोग? गलती हो जाती है यहाँ पर, छोटी सी बात है। आपने 96 ले लिया होगा मुझे लगता है ना? 88 में 8 और 16 हो रहा है, समझे बात? तो ये सब छोटी छोटी बातें ध्यान रखना है। अच्छा समझ में सबको? ये नोट करना है इसको। देखो मैं आपको आज जो पढ़ाऊंगा डिविजिबिलिटी, तो आप लोग पहली बार पढ़ रहे हो टॉपिक। मैं बहुत कुछ बताऊंगा भी आगे, बहुत कुछ है, मतलब डिविजिबिलिटी पहली बार पढ़ोगे आप आज। अभी तो आपने टाइम पास किया था, है ना, फॉर्मूले लिखे थे। हाँ 88 4 से डिवाइड हो रहा है, 8 और 8 का सम 16, और 96 भी 4 से हो रहा है, उनका सम 15। मैंने पूछा क्या था? मैक्सिमम सम। बट 90% बच्चे इसमें 15 बताएंगे, आंसर 16 है। 88 भी तो है पीछे। सब चीजें ध्यान रखनी होती है ना, कोई भी छोटी पॉइंट मिस हो जाए। चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूं, करके दिखाओ। ये क्वेश्चन है सेम, बस मैंने यहां पे चेंज कर दिया 3 और 4। चलो करके दिखाओ। इस क्वेश्चन में अगर आप पूरा सॉल्व करो तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैं पहले ही, मैंने जानबूझ के क्वेश्चन क्यों लाया, क्योंकि मैं पहले सॉल्व कर चुका हूं। देखो आखिरी में क्या है? 4y है ना, तो y का मान हो सकता है 0, 4, 8। तो ये पॉसिबिलिटी है, ये है और ये है। मतलब कि यहां पर 4, 3, 7 और 3, आंसर 10। समझे भाई? ये तो पूरा करना ही नहीं था, ये तो डायग्राम बना हुआ था। आप समझो बात। जब मैंने बोला 4 से डिवाइड हो, तो आपके कुछ वैल्यू कम हो गई भाई। 2 और 3 का पहले कर चुके थे। मैंने डायग्राम दोबारा इसलिए लाया ये कि आपको याद रहना चाहिए कि कुछ भी चीज कहीं भी काम आ सकती है, आपको अपने कॉन्सेप्ट बिल्ड रखने हैं। समझे बात?
अच्छा, डिविजिबिलिटी बाई 5, लास्ट डिजिट शुड बी 0 और 5। अगर किसी नंबर को 5 से डिवाइड होना है तो आखिरी में क्या होना चाहिए? 0 और 5। हो गया? हो गया? चलिए क्वेश्चन करके दिखाओ। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ एक्स वाई आर पॉसिबल सो दैट दिस नंबर डिविजिबल बाई 3 and 5? चलो करके बताओ, आंसर बताओ। 5 सेकंड दूंगा बस। पता गलती हो जाती है, 0 यहां पर है, 0 है, 5 का कौन बताएगा? अरे 5 बनाना पड़ेगा ना। 37 + 5 42, तो 4 वैल्यू और होंगी, 4 और 3। समझ में क्या बोल रहा हूं भाई? 5 का रूल क्या होता है? आखिरी में 0 या 5 हो। 0 बना हुआ पहले से ही, 5 का बनाना पड़ेगा ना आपको। नहीं समझे बात? वाई के मान 5 भी तो रखोगे, वो जल्दी मान जाता है आंसर, वो ट्रैप होता है। मैं फंसा देता हूं बच्चों को इसमें, वो हर बच्चा 3 ही बोल देता है फिर। अरे भाई 5 कौन बनाएगा? मैं बनाऊंगा। आपको समझना पड़ेगा कि सारी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। वाई का मान 0 या 5 दोनों हो सकता है। 5 के लिए सम होगा 42 + x, फिर x के मान 0 3 6 9, 4 मान ये, 3 मान वो। समझे बात? आगे बढ़ू? चलो, डिविजिबिलिटी बाई 6। देखो यार, एक्चुअली डिविजिबिलिटी ऑफ 6 कुछ नहीं होता है, तो आप एक रूल लिख लो, डिविजिबिलिटी बाई कंपोजिट नंबर। देखो यार, समझने की बात ये होगी कि अगर मैं कहता हूं डिविजिबिलिटी बाई 6, तो 6 का रूल नहीं होगा, हम देखेंगे 2 से और 3 से। इफ अ नंबर डिविजिबल बाई 2 एज वेल एज 3, देन दिस नंबर डिविजिबल बाई 6 बोथ। अगर कोई नंबर 2 से हो गया, 3 से भी हो गया, तो 6 से होगा। और अगर मैंने एग्जाम्पल लेता हूं 3 2 1 5 4, क्या ये नंबर 6 से होगा? आप करोगे 2 और 3 लिखोगे, तो देखोगे 2 से हो रहा है, यस। 9, यस, 3 से भी हो रहा है। तो इसका मतलब अगर जो नंबर 2 से भी है, 3 से भी, 6 से होगा। अच्छा, 5 1 2 8, क्या ये 6 से हो रहा है? 2 से हो रहा है, 3 से नहीं हो रहा है। तो 2 से तो होगा, लेकिन 3 से नहीं होगा, ध्यान, तो 6 से नहीं होगा। समझे बात? अच्छा, एक समस्या आती है यहां पर, ये बात समझ में आई? कंपोजिट नंबर का रूल होता है। अच्छा, अगर नंबर पे बात आता है, मान लेते 40 आ गया, तो कैसे करोगे? किस किस को चेक करोगे? अगर कोई नंबर माना 40 आ गया, तो आप किस किस की डिविजिबिलिटी चेक करोगे? अरे बोलो भाई, 40 के लिए आप किसकी डिविजन चेक करोगे? एक बच्चे ने बोला 5 और 10, 5 और 2, एक बोला 5 और 8, और कोई 10 4 नहीं कर सकते? कर सकते? बोलो, कर सकते ना? अच्छा, 320 10 से हो रहा है, 4 से हो रहा है, 40 से हो रहा है, हो रहा है। अच्छा, 620 10 से हो रहा है, 4 से हो रहा है, 40 से हो रहा है, नहीं हो रहा, 4 से नहीं हो रहा, 20 है। तो अब जरा समझना है, थोड़ा लोचा होता है इसमें। आपको केवल एक रूल ये होगा इसमें, देखो भाई, अगर आपके पास दिया 40, इसको ब्रेक करो आप, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5, सारे प्राइम नंबर इकट्ठे करने पड़ेंगे, 8 और 5। तो जो संख्या 8 से हो, जो संख्या 5 से हो, तब वो 40 से होगी। अच्छा, 8 का रूल आप आगे पढ़ोगे, समझे? अगर आपको आ जाता है 72, तो इसको 9 और 8 से चेक करना पड़ेगा। 9 का रूल आप आगे पढ़ोगे, अभी 8 का रूल पढ़ोगे, समझे बात? तो प्राइम इकट्ठे करने पड़ते हैं। अच्छा, अब आप बोलोगे यार 8 तो प्राइम है, क्यों? 8 प्राइम है, कंपोजिट है। इसका रूल अलग होता है। इसका रूल अलग इसलिए होता है क्योंकि ये किसी प्राइम की पावर है। इसका रूल मैं आगे सिखाऊंगा। नोट करो इसको।
नोट हो गया? अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट रूल आता है डिविजिबिलिटी बाई 7। अच्छा बताओ, 43815937, क्या ये नंबर 7 से डिवाइड होगा? कैसे कर रहे हो? कोई रूल पता है? देखो क्या करेंगे, इसको बोलते हैं रूल ऑफ ट्रिपलेट। राइट हैंड साइड से ट्रिपलेट बनाओ, ऐसे ऐसे, और आखिरी में जो बच जाए उसको लिख दो। मान लेते हैं इसके आगे और भी कुछ होता है, चलो पहले इसको देखते हैं, फिर ऑल्टरनेट ट्रिपलेट अलग लिख लो। 9, 37 और 43 जोड़ो, और इधर क्या बचा? 815। समझे मैंने क्या किया? मैंने राइट हैंड साइड से ट्रिपलेट बनाए और ऑल्टरनेट ट्रिपलेट जोड़ लिए मैंने। अब इनका डिफरेंस ले लो, 815। क्या ये 7 से हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 7। अच्छा, अगर मैं कहता हूं 31467321598, हमको चेक करना है ये संख्या 7 से होगी नहीं होगी, तो ट्रिपलेट 1 2 3 और यहां पे 2 बच गया बस, ठीक है। अब ऑल्टरनेट ट्रिपलेट जोड़ लो, ये जोड़ो इसमें 598 और इधर हो गया 467, ठीक है भाई। इधर बचा 321 और 31, कितना हो गया? 352। इनका डिफरेंस ले लो, 1065 और 352, डिफरेंस कितना आएगा? 317। क्या ये 7 से हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो ये नंबर 7 से नहीं होगा। समझे बात? अच्छा, वाई दिस रूल इज इंपॉर्टेंट? देखो ये जो रूल होता है ट्रिपलेट, दिस रूल इज एप्लीकेबल फॉर 11 एज वेल एज 13। अगर आपने ये रूल लगाया और फाइनल जो आपके पास डिफरेंस आया, अगर ये डिफरेंस 11 से हो गया तो नंबर 11 से होगा, अगर ये डिफरेंस 13 से हो गया तो नंबर 13 से होगा, और अगर ये डिफरेंस 7 से हो गया तो ये नंबर भी। तो ये रूल ऑफ ट्रिपलेट इज एप्लीकेबल फॉर 7, 11, 13। इसको नोट करो, फिर मैं बताता हूँ इसकी एप्लीकेशन क्या, क्यों इसका फायदा है हमको। आपको बहुत बड़ा लग रहा होगा ना ये, इसका बताता हूँ एप्लीकेशन कैसे फायदेमंद होती है। देखो इस रूल को कैसे और डिफाइन कर सकते हैं। मान लेते हैं क्वेश्चन लिखते हैं 43758127153। सुनो, ये क्वेश्चन आपके लेवल में आने वाला नहीं है, मैं फिर भी करा रहा हूं आपको, ठीक है। जो एग्जाम में आएगा बहुत आसान आएगा। पूछेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए सो दैट दिस नंबर डिविजिबल बाई 7। साधारण तरीके से करोगे बहुत टाइम जाएगा। अब देखो यहां पर क्या करेंगे, हम ट्रिपलेट करेंगे, ओके। ऑल्टरनेट ट्रिपलेट जोड़ लो, 75A153, ये हो जाएगा 3 + A 903, ये तो होगा। अब ए कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 जुड़ेगा 3 के साथ। अच्छा बचा क्या? 127 और 43, 0 170, राइट। अब ये तो घटाएंगे, बड़ा कौन सा होगा? ये 900 समथिंग है, तो 170, ये तो बचेगा 3 + A, सब्ट्रैक्शन कर रहा हूं 3 और इधर 7, ठीक है। देखो यार 7 से डिवाइड करना है, 7 1 जा 7, ये 7 से डिवाइड होना चाहिए ना। अब बोला है कि नंबर 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 1 जा 7, ये हो गया 3 0। अगर यहाँ पे 5 हो जाए तो मेरा काम हो जाएगा। ए का मान क्या हो सकता है? आंसर समझे? प्रैक्टिस से आएगी चीजें ये। और आपके लेवल में क्या आएगा? 43A21। बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए सो दैट दिस नंबर डिविजिबल बाई 7। अब इसका जुगाड़ क्या है? देखो इधर 21 है, अब कुछ और लॉजिक होते हैं। ये 21 है, 7 से हो रहा है, भूल जाओ इसको, ये तो हो गया, हटा दो इसको। अब ये डिवाइड करो 7 से, 7 6 या 42, बचा कितना? 1। ए का मान क्या हो सकता है? 4। खत्म क्वेश्चन। आपके लेवल में ये आएगा, ठीक है। नोट करो। आगे बढ़े, ओके। डिविजिबिलिटी बाई 8, तो अब एक रूल समझ लो। देखो 8 क्या है? 2 का क्यूब है ना, इट इज ए क्यूब ऑफ ए प्राइम नंबर 2। तो रूल लिख लेना जरा, डिविजिबिलिटी बाई 2, डिविजिबिलिटी बाई 4, डिविजिबिलिटी बाई 8, डिविजिबिलिटी बाई 16,
डिविजिबिलिटी बाई 32। तो देखो यार, ये है 2 का स्क्वायर, ये है 2 का क्यूब, ये है 2 का पावर 4, ये 2 की पावर 5, दिस इज 2 टू द पावर 1। रूल होता है लास्ट 1 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 2, यही तो रूल होगा इसका, पढ़े थे आप लोग। और 4 में क्या होता है, लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 4। अच्छा, यहां पर क्या होगा 8 में, लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 8। 16 में क्या होगा, लास्ट 4 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 16 एंड सो ऑन। 32 में क्या होगा, जैसे क्वेश्चन आ जाता है 1 3 7 5 6 2, बताओ ये नंबर 8 से होगा, तो आप क्या करोगे, आखिरी के 3 डिजिट देख लोगे बस, क्योंकि प्राइम के स्पेशल रूल चलते हैं। 8 के लिए क्या होगा, अब आप देखो ये 8 से नहीं हो रहा है ना। अगर मैं बोलता हूं क्या ये नंबर 24 से होगा, तो आप क्या करोगे, इसे ब्रेक करोगे, 8 और 3। 8 से हुआ, नहीं हो रहा, 8 7 या 56, 2 नहीं हो रहा है ना। अब जब 8 से तो फिर 24 से होगा ही नहीं, आगे मत चेक करो, बात समझ में आई। अच्छा, उसी तरह डिविजिबिलिटी बाई 9, सम ऑफ डिजिट, इसमें प्रॉब्लम होती है, सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 9। 3 में भी वही रूल होता है, सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाई 3, 9 में सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 9। अच्छा, 27 का कोई रूल नहीं होता, याद रखना इस बात को। कुछ नंबर 27 के डिविजिबिलिटी में फॉलो नहीं करते हैं। मान लेते 27 ही देख लो, उसके डिजिट का सम कितना है, 9। 9 का तो 9 से होगा, लेकिन जरूरी 27 से, तो 27 का रूल नहीं होता है। आपके काम का रूल है 9, बहुत काम आएगा, आगे मैं बहुत यूज करूंगा 9 को। सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 9। ना ना ना, अब ध्यान रखना, ये जरूरी नहीं है कि जो संख्या 3 से हो रहा है 9 से भी हो, लेकिन जो 9 से हो रहा है वो 3 से होगा। ये वही बात हो गई कि हाई स्कूल के बच्चे ने जरूरी नहीं कि ग्रेजुएशन किया हो, लेकिन ग्रेजुएशन वाले हाई स्कूल जरूर किया होगा, समझे बात। तुमने जो बात बोली कि सर जो 300 9 से होगा, गड़बड़ है। तुम लोग हाई स्कूल जरूर होगे कि तुम ग्रेजुएट हो, क्यों, यही तो मतलब वही बात का। 9 मान लो ग्रेजुएट, 3 मान लो हाई स्कूल, राइट, समझ में आ रही है। आगे बढ़े, नोट करो। हो गया, ओके। डिविजिबिलिटी बाई 11, तो देखो यार, इन दोनों के लिए आपके पास मैंने रूल ऑफ ट्रिपलेट तो बता चुका हूं, लेकिन इसका अलग रूल भी होता है। इसमें तो आप रूल ऑफ ट्रिपलेट लगा दो 13 में। 11 का रूल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट डिजिट सम मेथड। अच्छा, मैं तारीख में बताता हूं। मान लेते हैं आपके पास नंबर है 3157218431, और आपको चेक करना है कि ये नंबर 11 से होगा या नहीं होगा। तो रूल ये होता है, सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट, यहां लिखते हैं सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट, विषम संख्याओं पर, विषम स्थान पर स्थित अंकों का योग माइनस या डिफरेंस लो, बड़े छोटा डिफरेंस, सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट, मतलब सम स्थान पर आधारित प्रश्न अंक और विषम स्थान पर आधारित उनका जो अंतर होगा, दिस शुड बी 0 और 11 और 22 एंड सो ऑन। 0 हो या 11 का मल्टीपल हो, अगर ऐसा होगा तो संख्या किससे डिवाइड होगी, 11 से होगी। अच्छा, अब जरा देखते हैं इस क्वेश्चन को। 3 + 5 8 और 2 10, 10 + 8 18, 18 3 21। आप ऐसा मत सोचो वहां पे और इवन, बस एक छोड़ के चलते चले जाओ एक तरफ से। इधर से 1 + 7 8, 8 1 9, 9 4, 13 1 14, ये आ गया 14, बड़े से छोटा घटेगा, अंतर आया 7। दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 11, राइट। ये जो डिफरेंस आया वो 11 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ओके।
तो अब ये संख्या 11 से डिवाइड नहीं होगी। क्वेश्चन क्या आएगा, 532x1593 व्हाट कुड बी द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x सो दैट दिस नंबर डिविजिबल बाई 11, करके दिखाओ। x का संभव मान क्या होगा कि ये संख्या 11 से डिवाइड हो। चलो, इसलिए क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, क्वेश्चन को कराऊंगा जो एग्जाम का क्वेश्चन है, 4-5 बार आया है। देखो यार, 5 2 7 7 1 8 8 9 17। देखो ऑल्टरनेट डिजिट जोड़ लो पहले, बचा क्या 3x, भूल जाओ, 3 + 5 8 3 11 11 + x, ये तो माइनस करेंगे, ये हो गया 17 - 11 - x इज इक्वल 0 रख लो पहले। अच्छा 17 - 11 6 - x इज इक्वल 0, x बराबर 6 आ गया आंसर। अगर यहां से x की वैल्यू सही ना आती तो फिर हम 11 रखते, वो ना तो 22 रखते, ऐसे करते जाते। ठीक है, नोट करो। मैंने छोड़ा 3 + x को भूल जाओ, अभी 3 में पहले बाकी नंबर जोड़ लो। अच्छा ये बात तुम नहीं समझे मैं क्या बोलना चाह रहा था। अरे भाई 3 + x को भूल जाओ, 3 + 5 + 3, बाद में x लिखा ना। अच्छा बताओ दोनों, तुम्हारा नाम 1100 गुणा 70 क्या करते हो, कैसे करोगे? हाँ तो 0 को भूल गए ना, बाद में 0 लगाओगे ना, मैं भी वही कर रहा था भाई। नहीं समझे, मैंने x बाद में जोड़ दूंगा, क्यों उसको बाद में x रख ले। अभी तुम 1170 सारे 0 लगा के सोचो तो टाइम वेस्ट होगा। तो ये कॉमन सेंस वाली बात है यार, ज्यादा दिल पे मत लिया करो, करते रहा करो जो बोलते जा रहा हूं। कोई कुछ बोल रहा है, होगी बात? चलो क्वेश्चन लिखो। ये 2014 प्री का 13 मेंस का क्वेश्चन है जो बोल रहा हूं। अ 99 डिजिट नंबर, कितने लोग हिंदी मीडियम है? पहले इंग्लिश बोलूंगा फिर हिंदी बोल दूंगा। अच्छा कितने लोग एसएससी एग्जाम दे रहे हैं? तो इंग्लिश तो जरूरी है ना, अब समझना इंग्लिश में ही, उसको हिंदी में बोलूंगा नहीं, समझा दूंगा क्वेश्चन। अ 99 डिजिट नंबर हैविंग इट्स बोथ एंड्स डिजिट, हैविंग इट्स बोथ एंड डिजिट, अंतिम अंक, दोनों अंतिम अंक 3 है। हैविंग इट्स बोथ एंड डिजिट एज 3 एंड ऑल अदर डिजिट्स आर सेम, एंड ऑल अदर डिजिट्स आर सेम, मतलब 97 डिजिट सेम है, वो चाहे x हो चाहे a हो चाहे कुछ भी हो, सेम है। फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर डिजिट इफ दिस नंबर डिविजिबल बाई 11। अदर डिजिट जो सेम डिजिट है ना, हमें एंड की दोनों पता है 3 है। फाइंड द अदर डिजिट। अच्छा ऑप्शन लिख लो, A 2 3 6 8, 2 3 6 8। इलेवन। अच्छा देखो मैं बताता हूं क्वेश्चन में आपने क्या समझा होगा और क्या गलत समझा होगा। x x x x so on 3 3, यही तो होगा, क्यों? क्या ये सबने यही सोचा था? एक मिनट, एक बार अब मुझे इस पर जोक याद आया। एक बार चलो जो बात बताऊंगा, इसकी जो लैंग्वेज थी ना, बच्चे उससे कंफ्यूज हो जाते हैं। बोला बोथ लास्ट डिजिट, इसका मतलब अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये एक एंड है और एक ये एंड है। इसका मतलब क्वेश्चन ऐसा है 3x x x so on x x 3, समझे? अच्छा मैंने क्या बोला, कितनी डिजिट है? 99। अच्छा ये 9 हो 99 हो 19 हो, मतलब कुछ भी ऑड नंबर हो, आंसर हमारा सेम आएगा। होगा क्या, मान लेता हूं मैं 5 डिजिट लेता हूं, मान लेते हैं ऑड ले ली मैंने, 3x x x 3। ओके अब देखो ऑल्टरनेट 3x3 कितना हो गया 6 + x, और ये कितना हो गया, अंतर लो 6 - x बराबर 0, x बराबर 6।
समझे? अब चाहे वो 99 या 9999 हो, फर्क नहीं पड़ने वाला। इस क्वेश्चन का आंसर हमेशा क्या आता है? जो वो डिजिट है 3 और 3 का सम आता है हमेशा। अब चाहे कुछ भी हो, डिजिट का सम आएगा, समझे? तो आपको करना भी नहीं है, और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है। सीधे सीधे फर्स्ट और लास्ट जोड़ लेना। अच्छा, बाई चांस आप ऐसे कर लेते x x x 3 3, तब पता क्या होता? तब क्वेश्चन नहीं हो पाता। ये होता 2x + 3 और ये हो जाता x + 3। इनका अंतर कितना आएगा? x आएगा खाली बराबर 0। तो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब अगर यहाँ पे 0 रख दूंगा, 0 0 0 3 3, तो 2 डिजिट नंबर हो गया। इसका मतलब वो 3 और 3 आगे पीछे के नंबर थे। आई बात समझ में? आगे बढ़े। आप लोगों का होमवर्क क्या होगा? डिविजिबिलिटी के जितने क्वेश्चन मिल सकते हो करके आना। परसों प्रॉब्लम मेरे पास दे देना, मैं सॉल्व करा दूंगा यहाँ पर, ठीक है? जितने क्वेश्चन टफ से टफ ले आओ। डिविजिबिलिटी में कुछ नहीं होता है, वो सोच होती है, और डिविजिबिलिटी पर होगी तो आगे बहुत सब कुछ आसान है। ओके नोट? अच्छा, कंपोजिट नंबर में डिस्कस कर ही चुका हूं। अच्छा बताओ, 80 से डिवाइड होगा तो किस किस से डिवाइड चेक करेंगे? 16 और 5 से। भाई 16 × 5 होता है ना, प्राइम नंबर इकट्ठे करने पड़ेंगे। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिखो। देखो कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन होते हैं। देखो अगर मैं कहता हूं 101, दिस इज ए स्पेशल नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय AB, इट गिव्स अस AB AB। अच्छा, अगर लिखा हो 10101 × AB, ये होता है AB AB AB, राइट? और ये तो हो गई 101 की प्रॉपर्टी। एक होती है 1001 की प्रॉपर्टी इंटू ABC, इट विल रिपीट ABC 2 टाइम्स। अगर लिखो 1001 इंटू ABC, ये होगा ABC ABC ABC। ओके, अब क्वेश्चन कैसा आएगा? क्वेश्चन ऐसा आएगा, अ 6 डिजिट नंबर कंटेनिंग 2 डिजिट number repeated 3 times। फॉर एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, 32 32 32, 57 57 57 एंड सो ऑन। विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिवाइड these number? ऑप्शन है 11 13 15 21। तो मैं क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है हिंदी में, एक 6 अंकों की संख्या जिसमें 2 अंकों का संख्या 3 बार रिपीट किया गया है। ये संख्या निम्न से किससे हमेशा डिवाइड होगा? तो इस तरह का रूल क्या होता है? देखो इसमें जैसे नंबर दिया है 32 32 और 32, क्या चीज कॉमन है इसमें? इन सब नंबर में एक बात कॉमन है, 32 101, ये हर में होगा। क्यों? बता चुका हूं मैं ऊपर। अब ये 32 कुछ भी हो सकता है, ये 56 भी हो सकता है, 63 भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये सब में होगा ही होगा, अगर ये कंडीशन है। अच्छा, अब 101 को देख लो, अब क्या क्या हो सकता है? 10101, ये 3 से कटेगा, 7 से कटेगा, 13 से जाएगा। हाँ, तो दीज टाइप ऑफ नंबर विल ऑलवेज कंटेन 3 × 7 × 13 × 37। तो इस तरह का नंबर किससे डिवाइड होगा? इन चारों से डिवाइड होगा ही होगा। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन, समझे? और डी भी है, 3 7 21, है ना? अब वो एक ऑप्शन होगा उसमें, जो मैंने यहाँ 2 दे दिया आपको। ये समझ में आया रिजल्ट? नोट करो, एक और कर बताऊंगा उसके बाद। हो गया? अच्छा, एक और रूल समझो, लिखो, इफ अ डिजिट रिपीटेड 6 times, it is always divisible by 3 7 11 13 37। If we repeat a number 6 times, it is always divisible by कैसे? 3 से भी होगा, 7 से भी होगा, 11 से भी होगा, 13 से भी होगा, 37 से भी होगा। अब
क्या होगा कैसे होगा समझेगा। ये रूल क्या है, मान लेते एक नंबर है ए 6 टाइम्स। अब ये नंबर मैंने क्या क्या बताया, 3 से 7 से 11 से 13 से 37 से डिविजिबल होगा। ऐसा क्यों होता है तो उसका रूल समझ लो। वी कैन राइट दिस एज A1111 लिख सकता हूं, इसको लिखता हूं 11 इंटू 1 0। अभी बताया थी बात ये। अच्छा हाँ, और इसको लिख सकता हूं A11। ये किसका बताया था मैंने, 3 7 13 और 37। इसका मतलब अगर कोई नंबर 6 टाइम रिपीट करता है तो उसमें एक 11 और आ गया, बाकी तो था ही मेरे पास 3 7 11 13 37। समझ में बात। अब इसका एप्लीकेशन कैसे यूज होता है, अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए 5 5 5 5 अप टू सो ऑन 20 टाइम्स, मैंने 5 को 20 बार लिख दिया और बोला है डिवाइडेड बाई 7, नहीं डिवाइडेड बाई 7, फाइंड रिमाइंडर। क्वेश्चन ऐसा आ जाए, अब कैसे करेंगे इसको बताओ। हाँ देखो ऐसा है, मैंने बताया था अगर कोई नंबर 6 बार रिपीट होता है, देखो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। ठीक है, तो देखो ये 6 तो 7 से हो जाएंगे पहली बार में, ये अगले 6 फिर 7 से हो जाएंगे, ये अगले 6 फिर 7 से हो जाएंगे। क्यों बचेगा केवल, अब इस 55 को आप डिवाइड कर लो 7 से, 7 7 या 49, आंसर 6। समझे ये बात क्लियर है। अगर मैं कहता हूं ये होता है पर 100 टाइम्स, अब मैं पूरा नहीं करता, मैं काटता भी नहीं, 16 6 जा 96, 96 डिजिट तो हट गई, बची 4 डिजिट। बस आप अपन 4 डिजिट को 5 5 5 को 4 बार डिवाइड कर लो 7 से। समझे बात, नॉर्मल सोल्यूशन। फिर इसमें एक और पॉइंट बताता हूं, देखो यार अगर ऐसा होता 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4, this is a 40 digit number containing 20 times 3 and 20 times 4. What is the remainder when this number divided by 13? अब बताओ। देखो अगर ये करने लायक क्वेश्चन होता तो पेन उठाने लायक होता, इसमें पेन नहीं उठाना, दिमाग लगाना। देखो समझना क्या है, इधर कितने नंबर हैं 20, 6 तिया 18, 18 ये लिख दो और ये 2 बचा आपके पास। इधर कितने हैं 20। अब अगर आप इधर से हटाओगे तो प्रॉब्लम होगी, आप इधर से डालो, कहीं से भी सकते हो आप, तो बचा क्या 33 44 डिवाइड करो 13 से, बस आंसर हो जाएगा। समझे बात ये, आप इधर से तो कहीं से निकाल सकते हो। अच्छा अब अगर चलो एक थोड़ा लेवल का क्वेश्चन कराता हूं, मेंस लेवल का। अगर इधर 3 3 3 3 3 x 4 4 4 so on 4 4, बोलता व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x सो दैट दिस नंबर डिविजिबल बाई 7। ये 41 डिजिट नंबर है जिसमें 20 बार 3 है, 20 बार 4 है, 1 बार x है। समझे बात। अब क्या होगा भैया, वही करोगे 18 यहां से निकालोगे। अरे भाई नोट ना करो, सुनो भाई समझ लो ये चीजें, काम बस समझ के आ पाएगी, बाद में टाइम दूंगा। मैंने बोला 41 डिजिट का नंबर है जिसमें कि एक x है, बाकी 20 3 है, 20 4 है, 6 3 18 बचा 33, इधर 18 बचा कितना 33 x 44। बोला 7 से डिवाइड करना है, कुछ याद है ट्रिपलेट 33 माइनस कर दो, x 11, x का मान क्या होगी संख्या 7 से हो जाए, 5। तो सिंपल सी बात है ना, x 11 को आप डिवाइड कैसे करोगे 7 से चेक करके देखोगे, सारे रूल कहीं ना कहीं मिक्स हो जाते हैं। अगर 5 होता 7 7 या 49 बचता 2 21। यस क्लियर है। 6 क्वेश्चन करो जल्दी से, ये 6 क्वेश्चन ट्राई करने आपको, डिविजिबिलिटी और बेस्ड है। फर्स्ट आपको शीट दूंगा मैं, फर्स्ट में पढ़ाऊंगा आपको रिमाइंडर थ्योरम और सक्सेसिव डिवीजन, ये 2 कॉन्सेप्ट पूरा 2 घंटा ज्यादा पूरा। ओके, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ x फॉर विच 2 3 x 419 डिविजिबल बाई 3। मिनिमम वैल्यू पूछी हुई है, सम हो गया 5 4 9 और 1 10 19।
19 में कितना कम से कम जोड़े? 2. आंसर, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ ए आर पॉसिबल सो दैट 5, 3, 1, 4, 5, 6 ए इज डिवाइडेड बाई 6? अच्छा, 6 के लिए देखो 6 को ब्रेक कर लो 2 और 3 में। अच्छा, 2 के लिए लास्ट डिजिट शुड बी 0, 2, 4, 6 और 8। अच्छा, 3 के लिए सबको जोड़ो 9, 18 और 24। तो अब 24 प्लस ए के मान क्या क्या हो सकते हैं? 0, 3, 6 और 9। कॉमन वैल्यू कौन सी है? 0 और 6। कितने नंबर पॉसिबल हैं? 2। समझे भाई? क्योंकि यहां पे एक ही नंबर में सबको देखना है आपको। ए के एक मान 2 के लिए 0, 2, 4, 6, 8 आ रहा है, 3 के लिए 0, 3, 6, 9 आ रहा है। तो कॉमन वैल्यू क्या है? 6 और 0, जिससे दोनों से डिवाइड होगा। 2 से भी होगा, 3 से भी होगा। अच्छा, इसका क्या आंसर है? 52 से हो जाएगा, 56 से हो जाएगा। तो ओनली 1 एंड नहीं, हाँ, डी ऑप्शन। अच्छा, 4th क्वेश्चन, 3, 4 स्टार ए 7, 4, 3 प्लस 7, 7 प्लस ए और -11 इज इक्वल 0। ए माइनस 4 इज इक्वल 0। तो ए कितना हो गया? 4। सी ऑप्शन। ठीक है, नोट हो गया? ओके, 5th क्वेश्चन, नंबर 4, 3, 7, 8, A, 5 इज डिविजिबल बाई 9। व्हाट बी द वैल्यू ऑफ ए? सबको जोड़ो 20 कितना है? प्लस ए की वैल्यू 0 हो सकती है, 9 हो सकती है। 0 ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है ना? फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स सो दैट नंबर 5, 3, 7, 8, x 4, 1, 5 डिविजन। अच्छा, बढ़िया क्वेश्चन आ गया। 5, 3, 7, 8, x 4, 1, 5। देखो ट्रिपलेट बनाते हैं। 4, 1, 5 प्लस 53 और इधर 7, 8x सब तक कर लो 468। अब या तो x, देखो ध्यान देना, या तो x बड़ा होगा, 8 से 9 हो सकता है या 8 हो सकता है। लेकिन ऑप्शन में देखो 3, 1, 4 दे रखे हैं, इसका मतलब छोटा है। ध्यान देना, मैं करूंगा क्या, मैं कैरी कर रहा हूं। ये हो गया 10 प्लस x। समझे भाई? कुछ हुआ होगा ऐसा? भैया जो कैरी लोगे 10 कैरी आएगा ना, एक की जगह 10 आएगा। तो ये 10 प्लस x में से 8 गया, 2 प्लस x होगा, ये हो गया 1 और ये कितना हो गया 3। अब 7 से डिवाइड करना स्टार्ट करो। 7, 4 जा 28, कितना बचा? अब यहां पर 5 हो जाए तो मेरा काम हो जाएगा। x का मान क्या हो सकता है? आंसर सुनाया?